नमस्कार दोस्तों, साल 1193 में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर विनाशकारी हमला किया। इस विश्वविद्यालय में 9 मंजिला लाइब्रेरी में 90 लाख किताबों को बख्तियार खिलजी ने जला दिया और 3 महीने तक जलता रहा। वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की दिल दहला देने वाली इतिहास। यह दुनिया का सबसे बड़ा, पुराना और आवासीय विश्वविद्यालय था। 450 ईसा पूर्व में इस विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। प्राचीन समय में भारत विश्व गुरु कहलाता था। इस विश्वविद्यालय में दुनिया के विभिन्न क्षेत्र जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, कोरिया, तुर्की से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। इसमें 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी और 2700 से ज़्यादा अध्यापक थे। यहाँ छात्र को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, मैथ्स समेत कई विषयों का अध्ययन कराया जाता था। इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिले का एक विशाल पुस्तकालय था। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया था, लेकिन केवल 2 बार ही इसको पुनर्निर्मित किया गया। पहला विनाश हुआ 455 से 467 के बीच स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान मिहिर कुल के तहत होने के कारण, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने पुस्तकालय की मरम्मत करवाई और एक इमारत के साथ सुधार दिया था। और दूसरा विनाश हुआ 7वीं शताब्दी की शुरुआत में गौदास ने किया था। इस बार बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने 606 से 648 ईस्वी के बीच विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई थी। और तीसरा सबसे विनाशकारी हमला 1193 में तुर्की सेनापति इख्तियारुद्दीन मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और एक बार वह काफी बीमार पड़ गया। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया मगर वह ठीक नहीं हो सका। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाए और इलाज करवाए, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसने अपने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्य उनके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैदराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि मैं आपके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा। बिना दवा के वो उसको ठीक कर सके तो करे। वैदराज ने सोचकर उसकी शर्त मान ली और कुछ दिन के बाद वो खिलजी के पास कुरान लेकर पहुँचे। कहा कि इस कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतना तक पढ़ लीजिए, ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वैदराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि वैदराज ने कुरान के पन्नों पर दवा का लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उसके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान है। फिर उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया और खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगा दी और 90 लाख किताबों को जला दिया। तबाकत ये नसीरी फारसी इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज द्वारा रचित पुस्तक है। इस पुस्तक में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी बताया गया है कि खिलजी और उनकी तुर्की सेना ने हजारों भिक्षुओं और विद्वानों को जलाकर मार दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बौद्ध धर्म का विस्तार हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।